welcome back to my vlog. This is Explore with Apurva और आप देख रहे हैं आज का मेरा इंफॉर्मेटिव व्लॉग, क्योंकि आज हम बैठ के सिर्फ जानकारी लेंगे फ्रांस के बारे में। अगर आप यहाँ पे नए नए आए हैं तो आपको क्या क्या चाहिए होगा, बेसिक चीज़ें, अकोमोडेशन एंड ऑल। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन एंड लेट मी नो। बट स्टार्ट करने से पहले आउटफिट चेक। तो ये है मेरी आउटफिट। अभी घर पे हूँ तो इसलिए चप्पल तो घर वाली है, मैचिंग। पर यस, आउटफिट देख के मैं समझना कि ठंड नहीं है, ठंड है, 10 डिग्री टेम्परेचर है। पर कोई नहीं। हाँ, तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जब आप फ्रांस में आएंगे तो क्या होगा। मेनली सबसे पहले तो चाहिए होता है, यहाँ पे आपको अपना वीज़ा वैलिडेट करवाना पड़ता है। उसके लगते हैं 90 यूरोस, तो आपको वो चाहिए होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट अकोमोडेशन में आपके पास रहेगा कि अगर तो आप शहर से दूर जैसे कॉलेज के पास लेना चाहो तो 400 के अराउंड भी मिल जाएगी, 400, 450, मे बी 500। पर अगर आप रहोगे शहर में, जैसे शोलापा है, यहाँ पे एंटीब है, नीस है, इन जगह पे, तो यहाँ पे 500 to 700 के अराउंड, 650, 700 इंक्लूडिंग एवरीथिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, विंटर में हीट, डिपेंड्स, बट मोस्टली इंक्लूडेड होता है। मोस्टली फर्निश्ड होती है अपार्टमेंट्स यहाँ पे, तो आपको बेड, किचन का सामान एंड ऑल सब मिल जाता है। और ये रेंट हो गया। इसके अलावा मंथली एक्सपेंसेस अराउंड 200 पड़ते हैं। तो उन 200 में आप ये लगा लो कि अगर आप बाहर ना खर्चो तो सिर्फ घर के एक्सपेंसेस 200 पड़ते हैं लोगों को। मेरे को 100 ही आता है क्योंकि मैं थोड़ा कम खाती हूँ, 100, 150 के अराउंड। पर मैंने देखा कि मेरे दोस्तों के 200 तक पहुँच जाते हैं। उसके अलावा अगर आप बाहर घूम रहे हो, फिर रहे हो, और फ़ोन का बिल अराउंड 12 से 19 के बीच आता है। उसके अलावा होम इंश्योरेंस मुझे नहीं पता कितनी आती है, मेरी तो 23 यूरोस पड़ती है। तो होम इंश्योरेंस लेनी पड़ती है आपको, मतलब मेरे को तो लेनी पड़ी। अभी आपके अगर प्लेटफॉर्म पे मिल गया, स्टूडेंट पार्ट पे मेरे ख्याल से इंक्लूडेड होती है होम इंश्योरेंस, मतलब उसी के साथ ही हो जाती है वो। उसके अलावा अपार्टमेंट लेते हुए सबसे पहले वो डिपॉजिट लेते हैं, मोस्ट प्रॉब्ली 2 मंथ की रेंट डिपॉजिट जाता है। उसके अलावा 1 मंथ का जो रेंट देना होता है वो जाता है। और जब आप पहली बार, मतलब जब आप छोड़ोगे तो आपको डिपॉजिट वापस मिल जाती है, गिवन कि आपने कुछ तोड़ा ना हो, अपार्टमेंट पूरी साफ हो, वरना क्लीनिंग एक्सपेंसेस कट जाते हैं ऑब्वियसली। और खाना अगर कुकिंग आती है तो बहुत अच्छी बात है, तो सस्ते में सर जाओगे। वरना सबसे बढ़िया जुगाड़ तो है कि स्केमा में खाना पका लो, मतलब स्केमा का खाना खा लो। वो यहाँ पे बहुत अच्छा सिस्टम है यहाँ पे कि गवर्नमेंट है, क्रूज वो देते हैं आपको अपनी फिक्स खाना, न्यूट्रिशियस खाना। तो 3 यूरो का मिल जाता है अगर आप अपना स्टूडेंट अकाउंट एक्टिवेट करा लो क्रूज के साथ तो। और फिर इजली डाउनलोड करना पड़ता है आप। उसके अलावा बस के एक्सपेंसेस हैं। बस कार्ड पूरे साल का आता है। एक अगर आप नीस रह रहे हो, तब नीस में रह रहे हो तो जू कार्ड लेना बेटर है, 90 यूरोस का कार्ड है। और अगर आप रह रहे हो आसपास, मतलब कि वेलबॉर्न या एंटीब से तो फ्री बस है, बी लाइन चलती है, वो बस फ्री है। और अगर आप वेलबर्न में कहीं रह रहे हो या कहीं और रह रहे हो जहाँ पे बी या ए बस नहीं आती, ए स्केमा नहीं जाती है, पर वो फ्री है। पर अगर जहाँ ऐसी जगह रहते हो जहाँ पे बी नहीं आती है तो फिर आपको दूसरी बस का कार्ड लेना पड़ेगा। 1 साल का कार्ड 90 यूरोज है, पर आई वुड से इट्स वर्थ इट। जू कार्ड का एक फ़ायदा रहता है कि
उससे आपकी ट्रेन्स पूरे साउथ ऑफ फ्रांस में फ्री हो जाती हैं, मार्सेई से लेके इटली के वेंटिमील तक। दैट्स इट। और शॉपिंग के लिए अगर कहीं जाना हो, आई सजेस्ट कारफूर, बेस्ट प्लेस या। और 3 महीने के अंदर अंदर वीज़ा वैलिडेट करना होता है आपको। 3 महीने के अंदर अंदर नहीं किया तो बाय टाटा हो जाती है। लिटरली वो एक नंबर देते हैं, वो सोशल सिक्योरिटी वाला, तो उसके बाद सोशल सिक्योरिटी के लिए अप्लाई हो जाता है और फिर वो सोशल सिक्योरिटी भरनी पड़ती है और कार्ड आ जाता है आपके पास, फिर कैपिटल एंड ऑल। तो वो अगर आप लंबा आ रहे हो तो करना है, फुल टाइम स्टूडेंट 4 years। पर अगर आप थोड़े टाइम के लिए आ रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। आई वुड सजेस्ट कैफ के लिए अप्लाई कर देना, और कैफ मिल जाए तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि मतलब मैक्सिमम 200 यूरो तक वापस आ जाता है। तो अभी मेरा रेंट 400 है और मुझे 200 कैफ आ जाता है, तो 200 ही रेंट पड़ता है। तो मेरा मंथली एक्सपेंस अराउंड 400 ही होता है, 440। वरना देख लो 400 रेंट हो जाता है और उसके अलावा 100 मेरे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, क्या फ़ोन का किराया, मतलब फ़ोन का रिचार्ज और होम इंश्योरेंस, थोड़ा बहुत जो बाहर बस का कार्ड, क्योंकि मैं अभी जॉब ढूंढ रही हूँ तो मंथली कार्ड लेती हूँ, ताकि और भी थोड़ा बहुत अब बाहर जाओगे, घूमोगे फिरोगे तो अराउंड 100 ये खर्चा आ जाता है। उसके अलावा खाने का खर्चा लगा लो, अगर नॉर्मल डाइट है तो 200 वो हो गई। तो देख लो अब आप 4, 5, 6, 7 अराउंड 700 खर्चा ही जाता है। इतना ही प्रेडिक्टेड होता है गवर्नमेंट की तरफ से भी, इतना ही जाता है। तो हाँ, ये सब खर्चा है ज़्यादा। और अगर मैं कुछ भूल गई हूँ तो प्लीज़ बता देना, इतना ही याद है मुझे, तो मैंने तो यही किया था मेरे ख्याल से। और हाँ, मेन बात कि जब आप एयरपोर्ट पे आओगे तो एयरपोर्ट पे आके आपको बस सर्विस फ्री मिल जाती है। मतलब सारी ट्रांसपोर्टेशन है। आई वुड सजेस्ट देख कर आना। अगर वेलबोर्न आना है तो 6:30 बस चलती है, वरना 82 नंबर बस चलती है, जू बस 82। वो एक्सप्रेस बस है, वो आपको आपका बैगेज वगैरह लेके चलेगी। नहीं तो ट्राम चलती है, ट्राम कनेक्ट कर देती है आपको ट्रेन स्टेशन से, और वहां से भी जा सकते हो। ज़्यादा कोई दूर नहीं है, बिल्कुल मतलब ऐसे एयरपोर्ट से बाहर निकलो और यहाँ ट्राम है, ऐसा है। तो प्लीज़ मेरी वाली गलती मत करना। मैं कुछ देख के नहीं आई थी और मैंने यहाँ पे आके 90 यूरो की टैक्सी ली थी और जो कि वो डिस्टेंस मैं सिर्फ 2 यूरो में कंप्लीट कर सकती थी। तो या ये चीज़ें ध्यान में रखना। दैट्स इट। और अगर मैं कुछ और जानकारी लेनी हो, कुछ और पता करना हो तो प्लीज़ write in the comments. So see you guys in the next vlog. Have a great day. Love you. Don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.